नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आप देख रहे हैं हेल्दी सब्सक्राइबर्स। आज की इस वीडियो में REPL 130 के बारे में बात करेंगे कि इस पेटेंट मेडिसिन को किन रोगों में या किन डिजीज में, किन लक्षणों में पेशेंट्स में दिया जाता है, लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इस दवाई को कान से संबंधित रोगों में दिया जाता है। पेशेंट को अगर कम सुनाई देता है, हियरिंग लॉस की समस्या आ रही है या बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है, ये परेशानी चाहे तो एक कान में हो या फिर दोनों कानों में हो, तब ये दवाई असरदार रहती है। ये किसी भी कारण हो सकता है, इन्फेक्शन के कारण, इंजरी के कारण, कोल्ड के कारण। तो ये शिकायतें आम बात है। कई बार ओल्ड एज के लोगों में भी ये शिकायतें देखी जाती है कि उनको धीरे धीरे कम सुनाई देता है। तो ऐसे केसेस में ये दवाई देने से पेशेंट की जो सुनने की शक्ति होती है वो बढ़ती है। पेशेंट को अगर बिल्कुल नहीं सुनाई दे रहा है तो ऐसे केसेस में दवाई असरदार रहती है। पेशेंट के कान से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, वो चाहे कैसा भी डिस्चार्ज है, वोटरी डिस्चार्ज देखा जा सकता है, या फिर पस भी अगर आ रही है कान से, या कान में दर्द भी अगर देखा जा रहा है पेशेंट को इसी के साथ साथ, तो ऐसे केसेस में ये डिस्चार्ज को भी कंट्रोल करती है। और पेन के मैनेजमेंट में भी ये दवाई बहुत असरदार रहती है, पेन को भी कंट्रोल करती है। हम कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं कि कौन सी होम्योपैथी दवाई है इसमें डाली गई है, उनके क्या फायदे क्या नुकसान है। जो होम्योपैथी इसमें पहली डाली गई है वो है मर्कसोल। मर्कसोल दी जाती है येलो डिस्चार्ज में। पेशेंट के कान से अगर येलो पीला डिस्चार्ज देखा जा रहा है, कान में पेशेंट को दर्द हो रहा है, इसी के साथ साथ पेशेंट के कान में अगर फोड़े फुंसी भी हो गए हैं, तो ऐसे केसेस में मर्कसोल बहुत इफेक्टिव रहता है। अगली दवाई इसमें कालीम्यूर डाली गई है। ये दवाई पेशेंट को कान के दर्द के लिए दी जाती है। ट्रैवलिंग के दौरान अगर कान में दर्द हो रहा है या साइनस पेन के कारण अगर ऐसी कोई परेशानी आ रही है कि पेशेंट को कान में दर्द हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड यानी ठंड लगने के बाद पेशेंट को ऐसी कोई सिम्टम्स देखे जा रहे हैं कि कान में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो ऐसे केसेस में भी कालीम्यूर बहुत इफेक्टिव रहती है। ये दवाई इसमें हाइड्रेस्टिस डाली गई है। ये दवाई डिस्चार्ज को भी कंट्रोल करती है और दर्द को भी रोकती है। ऐसे इसमें ग्रेफाइटिस डाली गई है। इनर ईयर में पेशेंट को अगर ड्राइनेस देखी जा रही है या दर्द की शिकायत आ रही है, तो ऐसे केसेस में ग्रेफाइटिस बहुत इफेक्टिव रहती है, ड्राइनेस को कंट्रोल करती है और पेशेंट को जो दर्द की शिकायत आ रही है बार बार, उसको ठीक करने में मददगार रहती है। कुछ और जो दवाइयाँ डाली गई हैं वो है पल्सेटिला और प्लेंट को। ये दवाइयाँ डिस्चार्ज को, दर्द को बहुत अच्छे से रोकती हैं। अगर कान से ब्लीडिंग भी, ब्लड भी आ रहा है, तब भी ये दवाई कंट्रोल करने में बहुत असरदार रहती हैं। दोस्तों, अगर REPL 130 के डोजेज की बात करें तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी भी अपने होम्योपैथी डॉक्टर को दिखाएं अगर आपको ऐसी कोई तकलीफ आ रही है। बिना डॉक्टर को दिखाए या संपर्क किए, कंसल्ट किए, आप कोई भी होम्योपैथी दवाई न लें। एक्यूट केस में, इमरजेंसी केस में आप ले सकते हैं 10 से 15 बूंदे 1/4 कप पानी में डालकर दिन में 3 से 4 बार। लेकिन अगर आपको लंबे टाइम से ऐसी कोई तकलीफ है तो तुरंत अपने होम्योपैथी डॉक्टर से मिले, नहीं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। थैंक यू।